अखिलेश ने ठानी जीत की चाह, राहुल को दिखाकर रहेंगे आईना। अखिलेश की ये प्लानिंग क्या कांग्रेस की होगी टाँचाए फिस। अखिलेश की इस राज्य पर नजर, कांग्रेस के लिए खड़ा हुआ चुनौती का पहाड़। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से मिली सीख के बाद अखिलेश यादव अपने पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के पद चिन्हों पर चलते नजर आ रहे हैं। एक ओर वे बीजेपी को लेकर लगातार आक्रामक हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल के सामने अपने क्षेत्रीय दल समाजवादी पार्टी को कहीं से भी झुकने नहीं देना चाहते। और यही कारण है कि अखिलेश यादव के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में लगातार रैलियां, प्रचार और अब पार्टी विस्तार की कवायद के बाद पार्टी के कई नेता सपा प्रमुख को पीएम उम्मीदवार के तौर पर खुलकर बयान दे रहे हैं। मध्य प्रदेश चुनाव के बाद अब अखिलेश यादव हरियाणा में भी जमीन तलाश में जुट गए। यूपी के बाहर सपा के विस्तार के लिए अखिलेश की नजरें अब एमपी के बाद हरियाणा पर है, जिसकी वजह से पड़ोसी राज्यों में पार्टी की जमीन बनाने के लिए उन्होंने साथी तलाश में शुरू कर दिए। अखिलेश यादव ने अभी हाल ही में बनी हरियाणा जन सेवक पार्टी की ओर से जिंद में आयोजित रैली में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के साथ शामिल हुए। वाघेला के साथ अखिलेश की यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान और बाद में हुई मुलाकातें लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन रही। जिंद को हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहा जाता है, क्योंकि वहां के अधिकतर बड़े शहरों ने यहीं से अपनी राजनीतिक पारी शुरू की। रविवार को महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने जिंद में जनसेवा संपर्क रैली की। बलराम कुंडू पहले बीजेपी सरकार के साथ थे, लेकिन 2020 में उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया था। इसके बाद उन्होंने हरियाणा जनसेवक पार्टी बनाई और उनकी पार्टी की पहली रैली थी रविवार को, जिसमें उन्होंने वाघेला के साथ अखिलेश यादव को न्योता भेजा। वहीं अगर आंकड़े की बात करें तो यूपी की सत्ता में समाजवादी पार्टी यूं तो 3 बार बैठ चुकी, यानी कि ये कि हरियाणा की जमीन राजनीतिक तौर पर सपा के लिए बंजर ही रही। 1996 से अब तक हुए 6 विधानसभा चुनाव में पार्टी ने वहां उम्मीदवार उतारे, लेकिन केवल एक बार एक उम्मीदवार ही जमानत बचा पाया। आंकड़ों पर अगर नजर डाला जाए तो 1996 में सपा 26 सीटों पर चुनाव लड़ी और 59,000 से ज्यादा वोट मिले थे। 25 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। वहीं साल 2000 में सपा 19 सीटों पर लड़ी और करीब 16,000 वोट पाए। 2005 की अगर बात करें तो कुल 21 उम्मीदवारों के खाते में केवल 42,000 वोट आए थे। वहीं 2009 की अगर बात की जाए तो सपा के सभी 24 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई और 15,000 वोट ही मिल पाए। वहीं जब बात करें 2014 की तो उसमें सपा ने 34 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन वोट महज 9,378 मिले। 2019 में सपा ने केवल 4 उम्मीदवार उतारे और उनके हिस्से में कुल मिलाकर 800 वोट ही आ पाए। लेकिन इन सबसे परे अखिलेश हरियाणा के अन्य दलों के लोकल नेताओं के जरिए पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं और कहीं न कहीं कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले एक मैसेज देने की कोशिश भी की जा रही। माना जा रहा है कि अखिलेश कांग्रेस से एमपी में हुए रण के बाद इंडिया अलायंस को यह भी बताना चाहते हैं कि अगर जरूरत आन पड़ी तो सपा लोकसभा चुनाव अकेले लड़कर भी अच्छे परिणाम हासिल कर सकती है। आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है इस पूरी खबर को लेकर के? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक हिंद।